हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब सास बहू का डिस्पोजल कप घर। एक छोटे से गांव में एक गरीब सास बहू रहती थी। सास का नाम गंगा देवी था, जो उम्रदराज और अनुभवों से भरपूर थी। बहू का नाम सीमा था, जो युवा और मेहनती थी। गंगा देवी का बेटा और सीमा का पति रमेश शहर में मजदूरी करने गया था और सालों से घर नहीं लौटा था। गरीबी के चलते उनका घर सिर्फ मिट्टी और खपरेल का बना था, जो बरसात में पानी टपकने लगता था और ठंड में सिहरन भर देता था। गंगा देवी और सीमा दिन भर मेहनत करती, कभी गांव में झाड़ू पोछा लगाती, तो कभी दूसरों के खेतों में काम करती। उनका सपना था कि एक दिन वे अपना पक्का घर बना सकें, लेकिन गरीबी की बेड़ियां उनके सपनों को जकड़े हुए थीं। एक दिन गांव के पास एक मेला लगा। सीमा ने अपनी सास से कहा, अम्मा, चलो मेला देखते हैं, हो सकता है कुछ नई चीजें सीखने को मिले। गंगा देवी ने पहले मना किया, लेकिन बहू के बार बार कहने पर वह तैयार हो गई। मेले में तरह तरह की दुकानें थीं। एक जगह प्लास्टिक के डिस्पोजल कप और प्लेटें बिक रही थी। दुकानदार ने बताया, यह कप और प्लेट तो बहुत हल्के हैं, इन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और आसानी से जोड़कर सजावट के लिए उपयोग कर सकता है। सीमा को यह बात सुनकर एक आइडिया आया। उसने सास से कहा, अम्मा, हम भी इन कप और प्लेटों का इस्तेमाल अपने घर को सजाने में कर सकते हैं। सीमा और गंगा देवी ने कुछ पुराने डिस्पोजल कप और प्लेटें इकट्ठा कीं, जो गांव में मेले के बाद फेंकी गई थी। सीमा ने अपनी रचनात्मकता का उपयोग करते हुए उन कपों से घर के टूटे हुए हिस्सों को ढकना शुरू किया। सीमा ने कपों को एक के ऊपर एक जोड़कर दीवार का काम दिया। गंगा देवी को यह काम अजीब लग रहा था, लेकिन वह बहू की मेहनत देखकर चुप रही। धीरे धीरे उन डिस्पोजल कप और प्लेटों से घर की दीवारें और छत मजबूत होने लगी। गांव में कुछ लोग उनकी मेहनत का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, प्लास्टिक से घर बनेगा, ये तो पहली ही बारिश में बह जाएगा। तो कोई हंसते हुए कहता, गरीब लोग कुछ भी करने लगते हैं। लेकिन सीमा और गंगा देवी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे सुबह जल्दी उठतीं, काम पर जातीं और शाम को घर लौटकर अपनी डिस्पोजल वाली दीवारें बनातीं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनका घर लगभग तैयार हो गया। दीवारें प्लास्टिक के कप और प्लेटों से बनी थी, जिन्हें उन्होंने मिट्टी और गोंद से मजबूती दी थी। उनकी छत को भी प्लास्टिक की परतों से ढक दिया गया था। इस घर ने न केवल उनकी गरीबी को सहारा दिया, बल्कि उनकी रचनात्मकता की भी मिसाल पेश की। बरसात का मौसम आया, गांव वालों को लगा कि उनका घर बह जाएगा। लेकिन जब तेज बारिश हुई, तो उस घर ने हर चुनौती का सामना किया। लोगों ने देखा कि उनका डिस्पोजल कप वाला घर न केवल ठोस था, बल्कि बारिश में भी टिका रहा। गांव के मुखिया ने उनकी प्रशंसा की और कहा, गरीबी इंसान को मजबूर तो करती है, लेकिन अगर मेहनत और दिमाग लगाया जाए तो गरीबी को भी हराया जा सकता है। गंगा देवी और सीमा ने यह साबित कर दिया। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के कई गरीब लोगों ने उनसे प्रेरणा लेकर अपने घरों को प्लास्टिक से सजाना और मजबूत करना शुरू किया। सीमा और गंगा देवी ने अपने इस अनुभव को साझा करने के लिए एक छोटे से काम की शुरुआत की, जहां वे लोगों को सिखाती कि किस तरह से फेंके गए सामान का उपयोग करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सीमा और गंगा देवी ने न केवल अपने लिए एक मजबूत घर बनाया,
बल्कि अपने सपनों को भी पंख दिए। उन्होंने तय किया कि अब वे गांव के हर गरीब परिवार को सिखाएंगी कि कैसे रचनात्मकता और मेहनत से गरीबी को मात दी जा सकती है। उनका यह सपना धीरे धीरे सच हुआ। लोग उनसे जुड़ने लगे, सरकार ने भी उनकी मेहनत को सराहा और गांव में कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग के लिए एक छोटा केंद्र स्थापित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मेहनत, धैर्य और रचनात्मकता से हम हर मुश्किल को हराने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। गंगा देवी और सीमा ने न केवल अपना घर बनाया, बल्कि अपनी मेहनत से एक मिसाल पेश की, जो हर इंसान को प्रेरित करती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, बस हमें अपने सपनों पर यकीन और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। गंगा देवी और सीमा का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उनके प्लास्टिक कप वाले घर ने उनकी गरीबी की बेड़ियां तोड़ी थी, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी था। उन्हें पता था कि असली सफलता तब होगी जब उनका गांव कचरा मुक्त और स्वच्छ बन जाएगा। उन्होंने गांव के युवाओं को अपनी टीम में शामिल किया और प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके उसे फिर से उपयोगी चीजों में बदलने की योजना बनाई। गांव के हर घर से प्लास्टिक का कचरा जमा करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे समूह बनाए। इन समूहों का काम था कचरे को इकट्ठा करना, साफ करना और उसे रचनात्मक उपयोग के लिए तैयार करना। सीमा और गंगादेवी की मेहनत की खबरें धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहरों में फैलने लगी। एक दिन एक स्थानीय अखबार ने उनकी कहानी छापी। इस कहानी ने जिले के अधिकारियों का ध्यान खींचा। जिले के कलेक्टर ने गांव का दौरा किया और उनकी पहल की तारीफ की। उन्होंने इस पहल को समर्थन देने का वादा किया और गांव में एक रिसाइकलिंग प्लांट लगाने का प्रस्ताव रखा। गंगादेवी ने कलेक्टर से कहा, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग भी अपनी गरीबी को दूर कर सकें। बस हमें थोड़ा मार्गदर्शन और साधन चाहिए। सरकार की मदद से गांव में एक छोटा रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया। अब जो कचरा पहले बेकार समझा जाता था, वह रोजगार का साधन बन गया। गंगादेवी और सीमा ने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे प्लास्टिक कप, बोतलें और अन्य फेंके गए सामान से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक से बनी टेबल और कुर्सियां, फेंकी गई बोतलों से गार्डन पॉट्स, डिस्पोजल प्लेटों से सजावटी सामान। गांव का हर घर अब इस अभियान का हिस्सा बन चुका था। लोग अपने घर का कचरा इकट्ठा करते और उसे रिसाइकलिंग प्लांट में जमा कर देते। बदले में उन्हें पैसे मिलते, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। गांव की महिलाएं, जो पहले केवल घर के काम तक सीमित थीं, अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। वे प्लास्टिक से सजावटी सामान और रोजमर्रा की उपयोगी चीजें बनाकर बाजार में बेचने लगी। सीमा का सपना अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं था। उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि किस तरह से प्लास्टिक के कचरे को रचनात्मक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। धीरे धीरे सीमा का यह अभियान एक आंदोलन में बदल गया। गांव-गांव में महिलाएं और युवा इस मुहिम से जुड़ने लगे। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद गंगादेवी और सीमा के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। उन्हें एक बड़े मंच पर बुलाया गया, जहां उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक गरीब सासबहू ने अपनी हिम्मत और रचनात्मकता से न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सरकार ने उनके प्रयासों को सराहते हुए उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उन्होंने इस मौके पर कहा,
हमने अपनी गरीबी को बहाने की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। हर इंसान के पास कुछ न कुछ विशेषता होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की। अब वह गांव, जो कभी गरीबी और कचरे से भरा हुआ था, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से उस गांव को देखने आते और सीखने की कोशिश करते कि कैसे उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदला। गंगा देवी और सीमा ने अपनी सादगी और मेहनत से यह साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यदि आपके पास हिम्मत, धैर्य और सही सोच है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। बस हमें अपने भीतर की ताकत और रचनात्मकता को पहचानने की जरूरत है। गंगा देवी और सीमा की यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने हालातों से लड़कर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर ठोकर सिखाती है, हर मुश्किल रास्ता दिखाती है, बस जरूरत है खुद पर यकीन और मेहनत करने की। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।